मालकन की बेटी की शादी थी, मगर ऐन वक्त पर दूल्हा सेहरा फेंक कर भाग गया। मालकन ने शर्मिंदगी के डर से मालिक को सेहरा डालकर दूल्हे की जगह बैठा दिया। मौलवी आया और निकाह पढ़वा कर चलता बना। उस रात चुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए जब मालिक आज तो मालकन का घर कुमकुमों और सजावट से पूरी गली में लश्कारे मार रहा था। मैं भी सुर्ख गोटे वाला जोड़ा पहनकर लाल लिपस्टिक लगा कर आई थी। रात मुझे मालकन के घर ही जो रुकना था, क्योंकि घर पर बहुत काम था। मालकन की बेटी से मेरी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो मेरी ही हम उम्र थी। वो अकलौती थी, इसलिए मालकन ने उसकी शादी पर किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने जैसे ही घर के मेन गेट को अबूर किया, सामने बागीचे में स्टेज बड़ी खूबसूरती से बनाया गया। कुर्सियां, टेबल सब कुछ सज चुका था। मालिक अब खाने का बंदोबस्त करवा रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, गुलाबो अब आई हो तुम, जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारी मालकन कब से अकेली काम कर रही है। मैंने जी साहब कहकर सर हिलाया और अंदर जाने लगी, लेकिन न जाने क्यों फिर से पलटकर मालिक के सामने खड़ी हो गई। मालिक फोन पर पकवान वाले से बात कर रहे थे कि खाना पूरे 9 बजे भिजवा दिया जाए। लड़के वाले वक्त के बहुत पाबंद हैं, 8 बजे बारात ले आएंगे। मालिक ने जब मुझे देखा तो फोन होल्ड करके मुझसे कहने लगे, तुम यहीं खड़ी हो, अंदर नहीं गई? मैंने कहा, मालिक आपने बताया नहीं कि गुलाबो कैसी लग रही है। मुझे था हर बार की तरह मालिक मेरी अब भी तारीफ ही करेंगे, जैसे कि अपनी बेटी की करते थे। कहने लगे, बिल्कुल गुलाब की तरह लग रही हो, अब जाओ शाबाश। मैं खुश हो गई और अंदर चली गई। मालकन वाकई बदहवास सी थी। उनका सारा मायका पहुंच चुका था और वो अभी तक तैयार नहीं हुई। मुझे देखकर उन्होंने सुकून का सांस भरा, फिर मेरे पास आ गई। अब आई हो तुम, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक्स दो, मैं तैयार होने जा रही हूँ। लड़के वाले पूरे 8 बजे तक पहुंच जाएंगे और अभी तक इतने काम पड़े हुए हैं। वो जल्दबाजी में कहती हुई ऊपर की सीढ़ियां चढ़ गई। मैंने किचन का रुख किया और मेहमानों को जूस और बोतलें सर्व करवाने लगी। 8 बजे तक सब मेहमान बाहर हॉल में जमा हो चुके थे। मालकन भी पहुंच गई थी। मैं भी बाहर खड़ी फूलों की प्लेटें सजा रही थी, जिससे दूल्हे वालों का इस्तकबाल करना था। जब मालकन मेरे पास आई और कहने लगी, जाकर राबिया के पास बैठो, तुम्हें बहुत याद कर रही है। ये सुनकर मैं घर के अंदर चली गई। राबिया मालकन के कमरे में गई तो वो बेहद हसीन लग रही थी। उसका सुर्ख फरूसी जोड़ा देखकर मेरा दिल उनकी नजर उतारने को कर रहा था, क्योंकि वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पैसा सर चढ़कर अपना आप दिखा रहा था। मुझसे गले मिली, मुझसे पूछने लगी कि मैं उन्हें कैसी लग रही हूँ। मैंने दिल खोल कर उनकी तारीफ की। 8 से 8:30 बजे और फिर तो जैसे वक्त गुजरता ही चला गया, लेकिन बारात थी कि आ ही नहीं रही थी। पकवान वाले भी देगें बार बार गर्म कर रहे थे। मेहमान अब उकताने लगे थे। मालिक और मालकन बेहद परेशान थे, क्योंकि लड़के के माँ बाप फोन ही नहीं उठा रहे थे। मालकन की परेशानी के मारे रंगत फीकी पड़ी हुई थी। अब तो लोगों में चहमगुइयां होने लगी कि न जाने क्या बात है जो बारात नहीं आई। रात के 11 बज गए। लोग अब वापस जाने का कहने लगे, लेकिन मालिकन और मालिक यही बहाना बना रहे थे कि बारात बस रास्ते में है, अभी आ जाएगी। काफी औरतें ये कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि लड़की का कोई ऐब लड़के वालों को पता चल गया होगा, जो अब रात तक बारात नहीं आई। दूसरी औरत कहने लगी, हाँ बहन, ये अमीर दौलतमंद लड़कियां खुलेआम तो सब कुछ कर लेती हैं, और फिर घर बसाने का वक्त आता है तो किसी गरीब से घर का लड़का ढूंढने चल पड़ते हैं। हो सकता है इस लड़की की भी ऐसे ही तौर तरीके हों। गो के जितने मुंह उतनी बातें। मुझे दुख हो रहा था, लोगों की जबानें तो कहीं भी नहीं रुकती। फिर मालिक के नंबर पर लड़के की माँ का फोन आया कि मेरा लड़का घर से भाग गया है, वो अभी तक नहीं आया, इसीलिए हमारी तरफ से माजरत है। मालिक तो वहीं दिल पकड़ कर बैठ गए, लेकिन उसी वक्त ये बात घर के अंदर गई। लोग अब भी बाहर हॉल में मौजूद थे। मालकन और मालिक रोने लगे, मेरे भी आंसू छलकने लगे थे कि अब क्या होगा। सालों की बनाई गई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो मेरी बेटी के लिए कभी शादी का पैगाम नहीं लाएंगे। मालकन रोने लगी। मालिक अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे। मालकन रोए जा रही थी। मालिक पहले तो गुमसुम बैठे रहे, लेकिन फिर खड़े हो गए। कहने लगे, अब जो भी हो लोगों के सामने बताना तो पड़ेगा कि बारात अब नहीं आएगी। मालिक का ये कहना था कि मालिक बोले, नहीं, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वरना मेरी बच्ची मेरे घर पर ही बूढ़ी हो जाएगी। मालकन रोते हुए कहने लगी। मालिक ने कहा, तो कब तक यूं ही चुप रहेंगे, आखिर तो लोगों को बताना ही है। मालकन कहने लगी, एक तरीका है जिससे हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं, बाद में कोई भी बहाना बना देंगे। मालिक ने कहा, ऐसा कौन सा तरीका है? वो कहने लगे, आप निकाह कर लें। ये सुनने की देर थी कि मालिक ने एक जोरदार थप्पड़ मालकन के मुंह पर दे मारा। कहने लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। ये सुनकर दिमाग तो मेरा भी चकरा गया। कैसे एक बाप अपनी बेटी से निकाह कर सकता है? लेकिन उसके बाद जो मालकन ने कहा वो होश उड़ा देने वाला अमल था। चेहरे के फूलों में छुपा चेहरा एक मजबूर बाप का था, जिसे निकाह खां के बराबर बैठना पड़ा। दुल्हन का इजाब कबूल हो चुका था, लेकिन जब मौलाना ने मालिक से पूछा तो जबान लड़खड़ा सी गई थी। बहरहाल निकाह हुआ। दुल्हन को
घूंघट में दूल्हा के पास बिठाया गया। दुल्हन की सिसकियां दूल्हा के कानों में अजियत डाल रही थी। ये कैसी शादी थी। दोनों ही अपनी जगह बेबस और मजबूर थे। बहरहाल खाना लगा, लेकिन दूल्हे का सेहरा न हटा। यही कहा गया कि उसके हाथ दूल्हे का सेहरा नहीं हटाया जाता। वक्त यूं ही गुजर गया। सारे लोग वापस चले गए। लोगों की जबानें बंद हो गईं, लेकिन जो कुछ इस बीच हुआ उसका तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता। मालिक ने सब मेहमानों के जाते ही अपना सेहरा नोच फेंका और अंदर कमरे में चले गए। मालिकन आकर स्टेज पर बैठी लड़की के पास आकर बैठ गई। जो बात उन्होंने उसके कान में कही उसे सुनकर वो होश खो बैठी थी। जो मालकन कह रही थी वो मुमकिन नहीं, क्योंकि वो तो मैं 10 साल की थी जब अम्मा के साथ मालकन के घर जाया करती थी। राबिया बीबी भी उस वक्त 12 साल की थी, लेकिन या तो वो कद में कुछ छोटी थी या मैं कद में कुछ लंबी थी, लेकिन हम दिखने में बराबर ही लगती थी। मालिक ने कभी भी मुझ में और राबिया बीबी में फर्क नहीं समझा था। मैंने अपनी सारी जिंदगी राबिया बीबी की उतरन पहनकर ही गुजारा किया था। वक्त यूं ही तेजी से गुजरने लगा। अक्सर ये होता कि मालिक ईद पर मेरे लिए खूबसूरत सा जोड़ा ले आते और इसके साथ मैचिंग चूड़ियां, ज्वेलरी, जूते। ये देखकर ही मेरी ईद हो जाती थी। जब मैं ये सब पहनकर मालिक के सामने जाती तो बड़ी इतराई हुई आती। फिर पूछती कि मालिक मैं कैसी लग रही हूँ। वो मुझे मुस्कुराकर देखते और कहते गुलाब जैसी, और फिर जेब से 100 का नोट निकाल कर मुझे ईदी देते। उस वक्त मेरी खुशी काबिले दीद होती थी। मेरी वालदा पिछले 6 माह से घुटनों के दर्द की वजह से काम पर नहीं जा पा रही थी, इसीलिए मैं अकेली ही मालकन के घर काम करने जाने लगी। इसी दौरान राबिया बीबी का रिश्ता भी आ गया और फिर शादी की तैयारियों में भी चंद माह बड़ी जल्दी गुजर गए। शादी की रात भी आन पहुंची जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैं तो पहले ही शादी की तकरीब में पहुंच गई थी, लेकिन अम्मा अब्बा कुछ घंटों बाद आए थे। बारात के न आने का अफसोस और गम हमें भी उतना ही था जितना मालिक और मालिकन को था। मालिक को जब पता चला कि दूल्हा भाग गया है, किसी और लड़की को पसंद करता था, तो वो नाउम्मीद से हो गए थे। फिर बिना कसूर की सारी जिंदगी बेटी को घर बिठाने का अलग गम उन पर सवार था, लेकिन हल भी कोई नहीं था। उस वक्त लाउंज में मैं थी, मेरी अम्मा अब्बा या फिर मालिक और मालकन। जब मालकन ने कहा कि निकाह आज ही होगा और इसी वक्त होगा, लोगों की नजर में मेरी बेटी की शादी आज ही होगी। जब मालिक ने पूछा कि किससे, तो मालकन कहने लगी आपसे। ये सुनकर तो हम सब के होश ही उड़ गए। मालिक मालकन पर चिल्लाने लगे कि तुम पागल हो क्या, एक बाप की शादी बेटी से कैसे हो सकती है। तो मालकन ने कहा कि आपका निकाह गुलाबों से होगा, राबिया की जगह गुलाबों बैठेगी। ये सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे वजूद से जान खींच कर निकाल ली। ये कैसे मुमकिन था। मालिक की हालत भी मुझसे अलग न थी। वो कहने लगे तुम होश में तो हो बेगम, मैंने आज तक कभी राबिया में और गुलाबों में फर्क नहीं समझा। मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए क्यों किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करूंगा। मालकन ने उन्हें रोते हुए वास्ते डालने लगे। फिर मेरे अम्मा अब्बा से भी मिन्नत करने लगी कि इनकी बेटी बर्बाद हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी। अम्मा और अब्बा ने ये शर्त रख दी कि अगर ये शादी हुई तो मालिक फिर मेरी बेटी को तलाक नहीं देंगे, बल्कि इसे बीवी के तौर पर कबूल कर लेंगे। मालकन फौरन से ये बात मान गई, लेकिन मालिक ने इनकार कर दिया। वो कहने लगे वो ये ज्यादती कभी नहीं करेंगे। मालकन ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जब मालिक ना माने तो मालकन चूहा मार दवा ले आई। कहने लगी अपनी बेटी की बदनामी होने से पहले वो जान दे देंगी। और ये देखकर मालिक परेशान हो गए। मजबूरन उन्हें मालकन की बात माननी पड़ी। सेहरे में मालिक थे और राबिया बीबी का रूसी लिबास पहने घूंघट में मैं थी। पहली बार राबिया बीबी की उतरन मुझे बहुत भारी लग रही थी, इतनी भारी कि मुझसे कदम भी बढ़ाया नहीं जा रहा था। मैं गरीब सी लड़की थी, बहुत ज्यादा ख्वाब आंखों में नहीं सजाए थे, लेकिन फिर भी मालिक की बीवी कभी भी नहीं बनना चाहती थी। बेशक मालिक और मालकन अब भी जवान दिखते थे, लेकिन थे तो मेरे माँ बाप की उम्र के ही। मेरी शादी हो गई और राबिया बीबी बदनामी से बच गई। सब मेहमान जा चुके थे और मेरा घूंघट में रो रो कर बुरा हाल था। मालिक अपना सेहरा उतार कर गुस्से से अंदर जा चुके थे। जब मालकन मेरे बराबर में बैठ गई और कहने लगी आज से तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ हक तलफी नहीं करूंगी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई, जहाँ मालिक पहले से मौजूद थे, सिगरेट पी रहे थे। मुझे देखकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मालकन ने उससे कहा कि जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। गुलाबों ने हमारी इज्जत बचाई है, मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। मुस्तफा आप भी इसे बीवी, बहुत हो चुका, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। ये कहकर मालिक कमरे से बाहर निकल गए। मालकन कहने लगी अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएंगे, तुम आराम करो। ये कहकर वो चली गई। मैंने अपना लिबास तब्दील किया। मैं कौन सा ये रिश्ता निभाना चाहती थी। मैं इस नर्म गुदास बेड पर लेट तो गई, लेकिन काफी रात तक मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मालकन ने अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी जो लंदन में रहती थी। उन्हें सारा सच बताया तो उन्होंने फोन पर ही अपने बेटे का निकाह राबिया बीबी से कर दिया। कहने लगी कि 2 माह बाद उनका बेटा पाकिस्तान आएगा तो राबिया को लंदन ले जाएगा। मालकन अब बहुत मुतमईन हो गई थी। मालकन मुझसे बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन मैंने नोट किया था कि वो बीमार रहने लगी थी। आए दिन डॉक्टर पर जाने लगी। उनकी सेहत भी दिन ब दिन गिरने लगी थी। हालांकि मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। मालिक मुझसे बिल्कुल लाताल्लुक से रहने लगे थे। मुझे देखते ही गुस्से से सुर्ख होने लगते। मुझे अब उनसे खौफ सा महसूस होने लगा था। वो मालकन की तरफ से परेशान रहने लगे थे। 2 माह बाद राबिया बीबी का शौहर भी आ गया।
चंद दिन वो इसी घर में रहा और फिर राबिया बीबी को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। उसके बाद मुझ पर ये इंकशाफ खुला कि मालकन को कैंसर हो गया है। वो बस चंद दिनों की मेहमान है। ये खबर जब मालिक को मालूम हुई तो वो मालकन पर चिल्लाने लगे, कहने लगे तुमने इस बात का गम लिया है कि तुम्हारे एक सौकन आ चुकी है। इस गम का नतीजा ये निकला है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं इस लड़की को हर सूरत तलाक दे दूंगा। मालकन ने कहा वो पहले से इस मर्ज में मुब्तला थी, लेकिन मालिक को अनजान रखा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इसीलिए सजा मुझे न दे। लेकिन मालिक अपनी बात पर कायम थे। मालकन ने मरने से पहले यही वादा मालिक से लिया था कि वो मुझे तलाक नहीं देंगे। उस वक्त तो मालिक ने वादा कर लिया, लेकिन मालकन के इंतकाल के बाद उनका रवैया मुझसे और भी खराब रहने लगा था। वो कहने लगे तुम एक मुलाजमा हो, इसलिए कभी भी खुद को शबाना की जगह मत समझना। मेरी इस घर में बस एक ही हमदर्द थी और वो थी मालकन जो जा चुकी थी। मालिक को मुझसे खुदा वास्ते का बैर सा हो गया था। उन्होंने सारे मुलाजिमीन को छुट्टी दे दी और सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं भी पूरा दिन खुद को कामों में थका देती थी और रात को लेटते ही सो जाती थी। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि एक रात तूफानी बारिश ने मेरे हवास बाख्ता किए हुए थे। मुझे बचपन से ही बारिश से खौफ आता था। बादल का गरजना, बिजली की चमक से मेरी जान निकलती थी। मैं रोने लगी और रोते हुए मालिक के कमरे का दरवाजा बजा दिया। वो शायद नींद में थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे रोता देखकर कुछ घबरा से गए। तुम्हें क्या हुआ है? वो मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा मुझे बारिश से डर लगता है, मैं बस आपके कमरे के एक कोने में सो जाऊंगी। न जाने उन्हें मुझ पर क्या रहम आया कि मुझे कमरे में आने की इजाजत दे दी। शायद मेरे आंसू देखकर कुछ नरम पड़ गए थे। कहने लगे बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैं बेड पर जाकर लेट गई। मैं पूरी रात खौफ से कांपती रही थी। फिर न जाने कब मुझे नींद आई थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे ऊपर लिहाफ शायद मालिक ने दिया था। मैं कमरे से बाहर आई तो मालिक खुद ही चाय बना रहे थे। मुझे देखकर एक कप मेरी तरफ बढ़ा दिया और फिर कहने लगे कि मुझे नहीं पता था कि तुम बारिश से यूं बच्चों की तरह डरती हो। फिर मुझे गौर से देखने लगे, फिर गहरी सांस लेकर बोले मेरे लिए तो बच्ची ही हो। शबाना ने बहुत गलत किया है, जो भी किया है। देखो गुलाबो, मैं चाहकर भी तुम्हें शबाना की जगह नहीं दे सकता, तुम्हें इस नजर से नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ और सोच रहा हूँ। जल्द तुम्हें बताऊंगा। पहली बार मालिक ने मुझसे नरमी से बात की थी। मैं इस बात पर ही खुश थी, न जाने क्यों, लेकिन आज मैं खुश थी। इसीलिए अलमारी से नया रेशमी जोड़ा निकाल कर पहना, बाल भी खुले छोड़ दिए और तैयार भी हो गई। शायद निकाह के 2 बोलों का असर था कि मेरी सोच बदलने लगी थी। मैं किचन में खाना बना रही थी जब अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई। देखते ही देखते आग मेरे कपड़ों तक पहुंच गई थी। मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी। घर में इस वक्त मैं अकेली थी। मेरी कमर आग से जलने लगी थी। मैं बुरी तरह से चीख रही थी जब मालिक घर पहुंचे। मुझे देख फौरन से मुझ पर चादर डाली, आग बुझाई। मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। मालिक मेरे पास ही बैठे थे। 15 दिन मालिक ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे दिल में मालिक के लिए मजीद मोहब्बत बढ़ गई थी। 2 माह में बिल्कुल ठीक हो गई थी। मालिक मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। मेरे लिए मुलाजमीन भी रख दिए। मैं समझी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसीलिए मैं रोज अच्छे से तैयार होती। जब मालिक आते तो उनसे पूछती कि मालिक मैं कैसी लग रही हूँ। वो मुस्कुराने लगते, कहते बहुत खूबसूरत। बस ये एक जुमला मुझे ऐसी खुशी देता कि बयान से बाहर। मुझे लगा मैं मालिक का दिल जीत चुकी हूँ, लेकिन नहीं। एक बार खाना खाने के बाद मालिक ने मेरे सामने कुछ पेपर्स रख दिए। कहने लगे इस पर अंगूठा लगा दो। मैंने कहा ये क्या है? मालिक कहने लगे तलाकनामा है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। कहने लगे तुम मुझसे बहुत छोटी हो और मैं जानता हूँ कि तुम भी निकाह पर राजी नहीं थी, बस मजबूरन ही सब कुछ कबूल किया था। लेकिन बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी से भी बहुत अच्छी तरह से कर सकें, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने वो पेपर्स पकड़े और बेदर्दी से फाड़ने लगे। मैंने कहा मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। बेशक ये रिश्ता उस वक्त मेरी मजबूरी था, लेकिन अब नहीं। आपको अगर मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो दुआ करें कि मालकन की तरह मैं भी मर जाऊं। गुलाबो, मेरी बात पर मालिक मुझे गुस्से से बोले और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मरने की बातें मत करो, मुझ में मजीद किसी को खोने का हौसला नहीं है। मैं बस जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मुझे मजबूरन कबूल करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा जितना आप मेरा ख्याल रख सकते हैं कोई नहीं रख सकता, मुझे आपका साथ चाहिए। मेरे एतराफ ने मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी थी।